हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से हम आ चुके हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जो आपके सामने दिख रहा होगा। उसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा और लौसा दोनों हमें ज्ञात करना है। विधि कौन सा होगा? तो अभाज्य गुणनखंड से दोनों चीज़ मौसा और लौसा, HCF और LCM दोनों हमें निकालना है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए अब मैं इसे किससे लगाऊंगा? 2 से लगाऊंगा। कितने बार में? 12 बार में ये कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 3 बार में कट जाएगा। और फिर मैं 3 से लगाऊंगा तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से लगाएंगे, क्योंकि अंतिम अंक क्या है? सम संख्या इधर भी था और इधर भी था। 2 से लगाइए, 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18। अब यह 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकान 3। ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले HCF निकालूँगा, जिसको क्या कहते हैं हम? मौसा। यहाँ पर हम लिखेंगे 24 बराबर, देखिए 1 2 3। 2 कितने बार है? 3 बार है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 2 का पावर 3? लिख सकते हैं ना? हाँ, ज़रूर हम लिख सकते हैं। 3 एक बार है तो क्या लिखेंगे हम? 3 का पावर 1। ठीक है। अगला क्या है? 36। 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 कितने बार है? 2 बार है, तो 3 का पावर 2 हम लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 और फिर 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए HCF में क्या होता है कि जो सभी के पास है वो लेना है। जो सभी के पास है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो सभी के पास है वो लेना है। ठीक है। घाते कौन सी होगी? छोटी घाते। तो सभी के पास क्या है? 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास है, 2 निकालिए बाहर। घाते कौन से हम बोले थे? छोटी घाते। 3 और 2 में सबसे छोटा घात क्या हुआ? 2। ये लिखिए गुना। और क्या है दोनों के पास? 3 भी है दोनों के पास, तो 3 भी बाहर निकालिए। घाते कौन सी लेंगे हम? छोटी घाते। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से? 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 3 का पावर 1 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिया कितना हो गया? 12। तो ये 12 हमारा क्या निकला? HCF, जिसे हम क्या कहते हैं? मौसा। अब हम निकालेंगे LCM। देखिए LCM में क्या होता है? LCM मतलब क्या होता है? लौसा। लौसों में क्या होता है कि जो मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड लीजिए, जितने सारे हैं ना सबको उठा लीजिए, मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मौसम में क्या होता था, जो मिलता था वही उठाते थे छोटी घात के साथ। और LCM में क्या होता है कि सभी अभाज्य गुणनखंड लीजिए, मिले या ना मिले दोनों में सबको उठाइए। इधर ध्यान दीजिए आप, इधर सबको उठाइए तो सब में क्या क्या आएगा? 1 2 और 1 3। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा होता भी ना तो हम उसको उठा लेते। 2 और 3 दोनों में है, 2 और 3 दोनों में है, उठा लिए हम सभी अभाज्य गुणनखंड। अब क्या है? घाते कौन सी लेगी? यहाँ पर पॉइंट वाली बात है। घाते लेंगे हम बड़ी वाली घाते। जैसे 2 की बड़ी घाते क्या है? 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। 3 की बड़ी घाते क्या है? 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है। अब 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? गुना 2 होता है। ठीक। 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 3 गुना 3। अब आप क्या कीजिए, बारी बारी से गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 24 तिया 72 हो जाएगा आई थिंक। तो ये हमारा क्या निकला? LCM। देखिए आप इस लाइन को याद रखिएगा, आसानी होगा आपको HCF और LCM निकालने में। HCF में क्या कीजिएगा, जो सभी के पास हो, दोनों में हो, कॉमन हो, उसको उठाइएगा छोटी घात के साथ। LCM में क्या कीजिएगा, सभी अभाज्य गुणनखंड ले लीजिएगा, जो भी हो, मिले या ना मिले, बड़ी घात के साथ। ऐसा हम भी किए हैं यहाँ पर। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।